नमस्कार भक्तों, जय शिव शंकर। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत की महिमा की, उसकी विधि और पावन कथा की। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय व्रत है। जो श्रद्धा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत का महत्व जानते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। 16 सोमवार व्रत क्यों किया जाता है, आइए जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। व्रत की कथा, व्रत के पावन महत्व, व्रत की रखने की विधि सारा संपूर्ण में बताऊंगी। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा का दिन है। 16 सोमवार व्रत क्यों किया जाता है? देखिए, मनचाहा जीवन किसी को अगर प्राप्त करना हो तो 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर करने के लिए भी 16 सोमवार का व्रत किया जा सकता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी 16 सोमवार किया जाता है। धन सुख शांति के लिए भी 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। कष्टों से मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। कहते हैं, जहाँ शिव जी की कृपा होती है वहाँ दुख टिक भी नहीं पाते। व्रत की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले सोमवार से संकल्प लें। सुबह स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, शिव जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मैं 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेता हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। सामग्री आपको क्या क्या लेनी है? जल, दूध, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, चंदन, धूप, दीप, प्रसाद। अब आइए कथा प्रारंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ था, किंतु फिर भी एक कमी थी। वह थी कि उसके पास संतान नहीं थी। वह उसकी पत्नी से बहुत दुखी रहते थे। साहूकार रोज शिव मंदिर जाता, दिन पे दिन शिव को प्रसन्न करता, लेकिन कुछ ना बनता। शिवलिंग पर जल चढ़ाता, दीप जलाता। एक दिन माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु, यह भक्त इतना मंदिर आता है, इतनी तुम्हारी पूजा भक्ति करता है, फिर भी इसकी गोद क्यों नहीं भर देते? प्रभु, यह भक्त इतना दुखी क्यों रहता है, इस पर अपनी विशेष कृपा क्यों नहीं बरसाते तुम? शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को उत्तर दिया। भगवान शिव बोले, यह संतान सुख से वंचित है पार्वती। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इसे संतान का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए देते? शिव बोले, इसके भाग्य में संतान नहीं है, पर आपकी प्रार्थना से इसको पुत्र मिलेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र जन्मा। घर में खुशी छा गई, लेकिन पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष थी। समय बीतता गया। जब पुत्र बड़ा हुआ, उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया गया। रास्ते में वह और उसके मामा एक नगर में रुके। विवाह का योग। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। राजकुमार बीमार था तो साहूकार के पुत्र को उस समय के लिए दूल्हा बना दिया गया। विवाह संपन्न हुआ, पर विदाई नहीं हुई। नियति का समय। जब वह 12 वर्ष का हुआ, उसकी मृत्यु का समय आ गया। पर उस दिन उसने सोमवार का व्रत किया था। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। शिव पूजा की। भगवान शिव प्रकट हुए। माता पार्वती ने प्रार्थना की। शिव जी ने उसकी आयु बढ़ा दी और वह जीवित हो गया। सुख का समय घर लौटा। माता पिता खुशी से प्रसन्नचित हो गए। पूरे आसपास गांव में मिठाई बंटवाई, मनचाहे उपहार दिए गए बच्चों को। सब लोग खुशी खुशी बधाइयाँ देने उनके घर आते रहे और दोनों ने माता पिता बनने पर प्रसन्नता अनुभव की। पर माता पिता प्रसन्न होने पर राजकुमारी बाद में उनकी पत्नी बनी। दोनों ने जीवन भर शिव भक्ति की। कथा का संदेश भक्तों यही कहता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव के भक्त शिव जी की रक्षा में रहते हैं। व्रत से
कितने के बने हुए भाग्य बदल जाते हैं। व्रत के नियम आपके सात्विक भोजन होना चाहिए, फलाहार होना चाहिए, नमक या बिना नमक के भी आप व्रत को कर सकते हैं। क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना है, झूठ ना बोलें। उद्यापन की विधि के समय आपको शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार जब पूर्ण हो जाएं, तब आप शिव जी का व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। प्रसाद बांटें, गरीबों को भोजन करें और दान करें और उद्यापन के लिए अपने आप को तैयार करें। उद्यापन का व्रत वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने व्रत पूरे किए होते हैं। तो भक्तों, उद्यापन के दिन आपको गरीबों को कुछ भी भोजन खिला सकते हैं। व्रत को उद्यापन का मतलब ही व्रत को विधान से पूर्ण करना। जब कोई व्रत कई सप्ताह या निश्चित संख्या तक, जैसे 16 सोमवार, 9 गुरुवार, 21 शुक्रवार को पूरे करते हैं तो अंत में उद्यापन किया जाता है। अंतिम व्रत के दिन उसके बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन का श्रेष्ठ समय सुबह का ही माना गया है। उद्यापन की विधि सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन के हाथ में संकल्प लेना होता है। मैंने जो व्रत किया है आज उसी का उद्यापन कर रही हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करो। भगवान की विधि से पूजा करें, जल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, कुछ दान पंडित या गरीबों को दें, धूप दीप भोले बाबा को दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उद्यापन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है कि ब्राह्मण को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन दान दें, वस्त्र का दान दें, दक्षिणा दें। अगर कन्या अतिथि भोजन हो तो आप उनको भी करा सकते हैं। और क्या दान करना है? फल, अनाज, वस्त्र, मिठाई, दक्षिणा। क्या नहीं करना है? क्रोध, अपशब्द, तामसिक भोजन। तो भक्तों, सोमवार के व्रत के आपको रखने के क्या क्या लाभ होंगे? आपके अगर किसी का विवाह में देरी हो रही है तो वो भी व्यक्ति सोमवार के व्रत रख सकता है। अगर किसी को संतान सुख में देरी है तो वो व्यक्ति भी व्रत का लाभ ले सकता है। धन लाभ आपको हो सकता है, मानसिक शांति मिलेगी, रोगों से मुक्ति हो जाती है। आंखें बंद करें, शिव जी का स्वरूप देखें, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, मन ही मन जापें ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सरल हैं, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा मन। जो 16 सोमवार का व्रत करता है उसका जीवन बदल सकता है। बस श्रद्धा रखें और शिव नाम जपते रहें और धीरे धीरे बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव सभी रोगों से मुझे मुक्त करे, शिव मेरी मानसिक शांति दे। शिव जी की पूजा एक विशेष चमत्कारी पूजा है जो आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। शिव भक्त शिव की रक्षा करते हैं। व्रत से सभी के भाग्य बदल सकते हैं। भक्तों, अगर आप लोग भी 16 सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप भी आपको करना है। 16 सोमवार के व्रत या सत्यनारायण 9 गुरुवार की कथा जानने के लिए कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। उसके बाद के उद्यापन की विधि, स्नान, संकल्प, अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कम से कम 108 बार अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें और अपने भोले बाबा को प्रसन्न करें। इसी मनोकामना के साथ यही उम्मीद करूंगी कि भगवान भोलेनाथ जो भी शिव भक्त सोमवार के व्रत रख रहा है उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और उनको एक अलग ही प्रकार की भक्ति प्रदान करे जो कि आप लोगों की सभी
मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के लिए एक कमेंट